वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तानी सियासत में क्या हलचल मच रही है, इस पर कुछ बातचीत कर लेते हैं। नए इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी असम्बली तहलील करने को तैयार है, ये मैं नहीं कह रही, मौलाना फजलुर रहमान ने यह दावा किया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने जुमे को मुल्की एहतजाज की कॉल दे दी। मजम्मत का वक्त खत्म, अब मज़ाहमत करेंगे। मुल्क में जंगल जंगल का कानून है, ये असद कैसर कह रहे हैं। और उसके साथ ही दूसरी तरफ अताउल्ला तारर ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशत गर्द जमात है, इसे मंतकी अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। उसका हुजूर आप पहले भी ऐलान कर चुके हैं वैसे पाबंदी। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुस्लिम लीग से अलहदगी इख्तियार करने वाले आसिफ करमानी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ को बेबस कर दिया गया है, ये वो नवाज शरीफ नहीं रहे जिन्हें मैं जानता था। और आसिफ करमानी भी बिला आखिर शाहिद खाकान की तरह पार्टी छोड़ गए। इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शफकत महमूद ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं कि ये भी फवाद चौधरी की तरह सियासत छोड़ते हैं, वापस आ जाएंगे। नहीं, ज़ाती वजूहात बताई। और बिल्कुल बरतानवी अदालत को इसके अलावा MQM पाकिस्तान को 2 करोड़ से ज्यादा रकम बानी मुत्तहदा को अदा करने का हुक्म। अल्ताफ हुसैन ने MQM पाकिस्तान में अपने साबिका अकीदतमंदों के खिलाफ अपील कोर्ट में 2 दिन की समाअत जीत ली, जो कि अगस्त 2016 में उनसे मुनहरिफ हो गए थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी जी जो हमने आपके साथ शेयर की, इन पर डिस्कशन भी करेंगे। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कोई पहला सवाल पूछना चाहें? जी हाँ पीजे मीर साहब, ये सारी चीज़ें तो आपने सुन भी ली होंगी, लेकिन इससे पहले हमने बिजली के ऊपर एक सेगमेंट किया और बिजली के हालात आपके सामने हैं कि जो शख्स 50,000 रुपया कमा रहा है उसका तकरीबन 20 से 25,000 रुपया बिल आ रहा है। उसने ग्रॉसरी भी करनी है, उसने बच्चों की फीसेस भी देनी है, लेकिन ये IPPs के मामलात हल होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह? और बिजली में कुछ अच्छी खबरें हमें मिल सकती हैं आने वाले दिनों में? बिल्कुल नहीं मिल सकती, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं 94 के अंदर, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ये लोगों ने दबा के पैसा बनाया है। मैं जानता हूँ लोगों को जिन्होंने पैसा बनाया है, उन्होंने परमिशंस इधर ले ली, लाइसेंसेस ले लिए, हर चीज़ होके उसके बाद आगे बेच दिया इन्होंने। अब बात ये है कि सॉवरेन गारंटी है इसके अंदर, जो कि पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट हो उसको ऑनर करनी पड़ेगी। लेकिन आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं IPPs के, आप इसको रिव्यू करें। आपके पास ऐसे ऐसे IPPs हैं जो कि बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहे और वो आप उसको 1.25 बिलियन के आप उसको पैसा दे रहे हैं। ये 1.25 बिलियन या इससे ज्यादा जो पैसा है ये कौन दे रहा है? आप और मैं दे रहे हैं इसके टैक्सेस के थ्रू। आप 24 रुपए आपने लगाया है कैपेसिटी टैक्स। मुझे बताएं कैपेसिटी टैक्स ये किस किस्म का आपने आर्ग्यू किया था? चले मान लिया 2020 के अंदर अगर ये कर दिया है, 2018 में आपने कर दिया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने तो प्रोडक्शन पे लगाओ ना टैक्स। आप प्रोडक्शन पे लगा नहीं रहे टैक्स, आप लोगों से पैसे खींचते जा रहे हैं क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे बंद हुए हैं। इसमें तो बड़ी बात भी होगी थी कि जी शायद पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए और उसके सिर्फ वही एक पॉइंट रह गया है कि जहां पाकिस्तान फिर कहेगा कि भाई हम तो बैंकरप्ट है और हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिसेंड हो गए या खत्म हो गए। ये भी एक बात चल रही है क्योंकि आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में आप पैसा दे रहे हैं, रुपए में नहीं दे रहे। तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पैसा फॉरेन एक्सचेंज आपका थ्रू इधर जा रहा है वो तो आवाम भर रही है, आवाम तो रो रही है। मैं दुकानों पे जाता हूँ, खुदा की कसम लोग मुझे पकड़ लेते हैं कि जी आप बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बात करते? मैं कहा यार करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन इज कि ऊपर भी तो कोई काम करे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि गौहर एजाज ने इसको उठाया है बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स व्हाट इट इज। वो एप्टमा के चेयरमैन भी रहे एंड you know he's one of those people। मीर साहब मैं यही पूछने लगी थी कि अभी आके इंकशाफात करने का क्या फायदा? आपने तब कुछ नहीं किया जब आपके पास इख्तियारात थे। ये सब ऐसे ही क्यों करते हैं? जब इख्तियारात होते हैं तब कुछ नहीं करते, फिर जब चले जाते हैं बाद में तो इंकशाफात के साथ बाहर आते हैं। देखिए वो इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट का ये काम नहीं होता है। इंटरिम गवर्नमेंट का काम होता है केयर टेकर, और वो सिर्फ केयर टेक करती है जब तक कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ना आए। ये काम इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का, नॉट केयर टेकर गवर्नमेंट्स। सो गौहर एजाज जब वहां थे ये उस वक्त भी आवाज उठाते थे, बट ही डिडंट पास। अब बात कर सकते हैं खुल के बिकॉज ही इज नॉट एफिलिएटेड एनीवेयर एक्सेप्ट इनकी एक पार्टी है पाकिस्तान पार्टी एंड दैट्स इट। सो द क्वेश्चन हियर इज फॉरगेट गौहर एजाज और एनीबॉडी एल्स। हमने देखना है कि सच्ची और ठीक बात कौन कर रहा है। गवर्नमेंट से कर रहा है, ऑपोजिशन से कर रहा है, कहां से कर रहा है, अवाम की बात कौन कर रहा है? इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं भी। ठीक हो गया पीजे साहब, क्योंकि हमारे पास आपको पता है वक्त थोड़ा सा कम होता है, अब सियासत के ऊपर भी बात करनी है। तो फजलुर रहमान साहब का एक बयान सामने आया जिसमें वो ये कहते हुए मैं नजर आए कि PTI हो सकता है कि जो KP असम्बली है उसको तहलील कर दे। PTI ने ये सबसे पहले भी करके देखा
उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आपने देखे होंगे, पंजाब में भी उन्होंने किया, केपी में भी और फेडरल में भी। अब क्या पीटीआई वापस से ये सब कुछ करने की मुतामिल हो सकती है? एक बहुत बड़ी गलती की है पीटीआई ने, जो कि नेशनल असेंबली से निकली है, और ये समझते थे कि पता नहीं इनकलाब आ जाएगा, रोडों पे लोग निकल आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पाकिस्तान या कोई भी हुकूमतें होती हैं इस तरह नहीं चलती। अगर आपने किसी को हटाना है तो आप पार्लियामेंट के थ्रू हटाएंगे, अगर तो आपने डेमोक्रेसी पे जाना है। हाँ, अगर आपने वो अनरूली मॉब रूल लेना है तो बिल्कुल आप हट जाएं, रोडों पे आ जाएं, धरने दे दे, जुलूस निकाल ले, और आप समझेंगे कि पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल बेहतर नहीं होगा। जो भी करना है पार्लियामेंट में करें, निकालें, जिस मर्जी को निकालें, जिस मर्जी को रखें, लेकिन रूट आपका पार्लियामेंट है, ये बाहर की रोड नहीं है। ये बहुत हो गया पाकिस्तान में, हाँ जी हम जुलूस निकाल लेंगे। वो जुलूसों से क्या होता है यार? जो आप तो बल्कि जो भूखा नंगा मर रहा है बेचारा 200 रुपए दिहाड़ी के ऊपर है, उसको तो ये क्या आप पैसे देंगे लेके आएगा वो? अब लोग भी तंग आ गए हैं कि हर पार्टी कहती है निकल आओ बाहर, निकल आओ। अब नहीं निकलेंगे लोग, अब लोग बिल्कुल तंग आ गए हैं। वो कहते हैं भाई हमारे लिए कौन सोचता है? हमारे लिए तो कोई सोचता नहीं है। जब आपको नंबर्स चाहिए होते हैं, वोट चाहिए होते हैं, हम हाजिर हैं, लेकिन जब हमें कोई तकलीफ होती है तो आप रिलीफ देते नहीं है वहां। तो इस समझता हूँ ये जो बातें हो रही हैं कि रोड पे आओ, दिस इज नॉट द राइट टाइम। इनफैक्ट इट इज नेवर द राइट टाइम। आप जरूर एहतजाज करो, जरूर आप करो, बट नॉट टू द एक्सटेंट कि आप गवर्नमेंट्स उड़ाने की कोशिश करो थ्रू दीज मीन्स। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। अच्छा मीर साहब, ये जो मौलाना फजल रहमान ये बात कर रहे हैं ना तहरीक इंसाफ से मुतालिक, केपी असम्बली से मुतालिक, ये हाउ डिड ही कम अप विद दैट? वो किन ग्राउंड्स पे ये बात कह रहे हैं? पहले तो मुझे बताया ना जनाब, आप तो मेंबर थे पीडीएम के, उनके सख्त खिलाफ थे। आप गैंग अप हुए थे, पीडीएम जो बनी थी, मैं उसको कह रहा था पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट, नॉट पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, क्योंकि इट वाज डेमोक्रेसी ऑफ कन्वीनियंस। और कन्वीनियंस किसके लिए? टू रिमूव इमरान खान। खत्म होगी, आपने उसको हटा दिया, आप डिसबैंड हो गए, आपने फिर वही पॉलिटिक्स शुरू कर दी। मुझे बता दें, अगर मैं गलत हूं मुझे बता दें। यू आर बैक टू द सेम ओल्ड ट्रैक। आपकी यूनिटी कहां गई है? पीडीएम की किधर गई है? मुझे बता दें। एक आदमी की थी ना, वो आदमी साइड पे हो गया, वो अब तक तुम कहीं यूनाइट हो जाओ, फिर भी यूनाइट नहीं हो रहे। और ये हमने हर चीज जगह देखी है। नवाज शरीफ गया, उसके साथ भी यही, बेनजीर के साथ भी यही, और आप कह लो कि आज इमरान के साथ भी हुई। हम तो ठहरने वाले नहीं है कहीं, ना करेंगे ना करने देंगे। दैट इज आवर नेशनल पॉलिसी एंड दैट्स द वे। तो जो मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं, आई डोंट नो इनको कहां से वही आई है कि भाई अब ये आप इस रूट पे चले जाओ। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट कि क्या बिहाइंड द कर्टन्स कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ और जेयूआईएफ का? क्या ये कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, तभी ही कुड टॉक अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना? नहीं जी, बातें तो होती रहती हैं। हाँ। बातें हमेशा होती रहती हैं। ये जो आप टीवी पे देखते हैं ये टोपी ड्रामा है। ये सब दोस्त हैं एक दूसरे के। ये मैं आपको बड़ा यकीन से बताता हूँ। मैं तो ऐसे ये करता हूँ तो वहां ऐसी लड़ाई होती है कि जानी दुश्मन तो बाहर जाके जफ्फियां मार के घर जाते हैं यार, खुदा के लिए। ये दिस इज ऑल, वो शेक्सपियर ने कहा था ना, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। हमारा पाकिस्तान टेलीविजन इज अ स्टेज, ऑल द टेलीविजन चैनल्स एंड वी आर ऑल एक्टर्स इन इट। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पीजे मीर साहब, क्योंकि आपकी मौजूदगी है तो हम सारे टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं। हमें ये बताइएगा कि नून लीग का शिराजा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अब आसिफ करमानी साहब भी चले गए, इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी, फिर सरदार मेहताब, फिर सेनेटर जावेद। सो बहुत सीनियर जो रहनुमा हैं वो नून लीग को छोड़ रहे हैं। नून लीग का शिराजा क्यों बिखर रहा है और इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखिए ना, अपना चौधरी निसार है, जफर अली शाह हैं, जावेद हाशमी, कई और हैं, उधर से गौस अली शाह। आई मीन द क्वेश्चन इज, मैंने हमेशा नवाज शरीफ, देखो नवाज शरीफ मेरा, फॉरगेट जर्नलिज्म, नवाज शरीफ मेरा बहुत पुराना दोस्त है। मैंने इनको हमेशा बताया है कि देखो लोगों से कांटेक्ट रखें, आप मिलें लोगों से, क्योंकि जब आप मिलोगे तो एक लीडरशिप और जो आपका वर्कर है उसके अंदर एक कनेक्ट आएगा। आप नहीं मिलते थे, आपने लोगों को नहीं किया। इनामुल्लाह न्याजी, मुझे याद है इस्लामाबाद में रो रहा था, यार देखो मियाँ साहब ने कहा मैं मिनिस्टर बनूंगा, मुझे मिनिस्टर नहीं बनाया, अब मुझसे बात भी नहीं कर रहे, छोड़ चले गए। जब तक लीडरशिप कोई हो, ABC, ये मैंने इमरान को भी कहा था कि लोगों से मिलो। जब तक तुम लोगों से नहीं मिलोगे एज लीडर्स, लोग छोड़ जाएंगे। पीपल नीड टू बी गिवन इंपॉर्टेंस बिकॉज वो अपने एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, दे कमांड अ वोट। ठीक है, एक पार्टी का भी एक
नाम होता है, लीडर का भी नाम होता है, बट दे देमसेल्व्स कमांड अ वोट। सो आप जब तक नहीं मिलेंगे, आपने सही कहा, आसिफ तो इस तरह होते थे जिस तरह तलाल चौधरी होता था। वो देखें कि क्या करते थे वो। द क्वेश्चन इज कि जब वो पल्ला बढ़ता है, बदकिस्मती से हम यहाँ बात करते हैं नजरियाती पॉलिटिक्स, कोई नहीं है, कोई नजरियाती पॉलिटिक्स नहीं है। और वो कहते हैं ना, जिसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, दैट्स द वे इट इज हियर। तो आज अब खकान अब्बासी साहब, मुझे पता है इनकी नाराजगी क्यों है, मुझे पता है चौधरी निसार की नाराजगी क्यों है, सबकी नाराजगी क्यों है। आपको पता है क्यों नाराजगी? पता है किसी? जी हाँ, सर, आप- वो मरियम की इत्तबा नहीं बिल्कुल। करना चाहते। बिल्कुल, आपने सही बात कर दी। ये तो ओपनली बात की है कि हम सीनियर्स हैं, आपने उनको बना दिया है। लेकिन इसका दूसरा साइड भी देखें, जब नवाज शरीफ वाज इन ट्रबल, कितने लोग थे जो कि नवाज शरीफ की हमायत में आए? स्वाय मरियम के कोई आया? वो खड़ी रही है अकेली, जिस तरह बेनजीर भुट्टो खड़ी रही है अपने वालिद के लिए, ये खड़ी रही है। और आप क्रेडिट दो वेयर इट्स ड्यू। सो द क्वेश्चन इज कि इसके हर एंगल्स आपने तोलने पड़ते हैं इस सियासत के अंदर, और हमारी बिल्कुल सर। सियासत अनफॉर्चुनेटली बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी यहाँ पे हमारा वक्त हुआ है एक ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं, आपने हमारे साथ ही रहना।